Hello everyone, myself Amit Chaudhary, welcoming you all to the Sprinters Learning Academy. क्लास नंबर 1 में SMC ICT की जो सीरीज़ है उसमें हमने डिस्कस किया था मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग को, और क्लास नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था बायस को कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है। अब जब वो दो क्लासेस मैंने ली थी तो आप में से बहुत सारे जो बिगिनर्स लेवल पे लोग हैं उनको बहुत कन्फ्यूज़न हुई होगी, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा कि क्या ही समझा दिया अलग से उठा के और इनका यूज़ कैसे करें। लेकिन जैसे ही क्लास नंबर 3 ली तो वहाँ पे लोगों के कमेंट आने लग गए कि अभी समझ में आ रहा है कैसे यूज़ करना है उसको। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 2 है, ये कॉन्सेप्ट को समझोगे उसके बाद में ये एक पज़ल जैसा लगेगा। मतलब जब कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे होते हैं तो वो पज़ल है एक तरह से, तो उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कैसे करना है, उसको प्रॉफिट्स के लिए या पोजीशन लेने के लिए कैसे करना है, वो क्लास नंबर 3 से आपके डॉट कनेक्ट होते चले जाएंगे। और जितना आगे बढ़ते चले जाओगे वो सारे डॉट, मतलब उस पज़ल को अगर अपने अलाइंड वे में लगा दोगे तो पूरी इमेज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूज मत हो। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे और भी ज़्यादा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता चले जाएगा। और अब जो क्लास नंबर 4 हम ये ले रहे हैं, ये पीओआई की जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि पीओआई और लिक्विडिटी दोनों ही एक अपने आप में छोटे छोटे बहुत सारे पीओआई और लिक्विडिटी होते हैं। तो अभी हम पिछली क्लास में हमने ओबी और एफवीजी को समझा था, और इस क्लास में अब हम समझेंगे ऑर्डर फ्लो को। और नेक्स्ट क्लासेस भी मेरी इन्हीं चीज़ों पे आएंगी जिसमें हम पीओआई और लिक्विडिटी को समझेंगे, जिससे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर और बायस दोनों को मिला के समझते रहो। और जब ये सारा समझ जाओगे उसके बाद में फिर बायस पे एडवांस चीज़ें मैं लेके आऊँगा। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहो। और एंट्री की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो लाइक का टारगेट रखता हूँ मैं 500 लाइक का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। 500 लाइक जिस दिन मेरी वीडियो पे आ जाएंगे उस दिन मैं प्रिसाइज एंट्री कैसे लेते हैं, जहाँ पे एसएल जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जहाँ से बिग प्लेयर्स एंट्री मारते हैं, उस वीडियो को मैं छोटा सा टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जितना जल्दी हिट करवाओगे उतना जल्दी मैं उस पर लेके आ जाऊँगा। तब तक ये हम टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी की, गैप इम्बैलेंस की, तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो इज आल्सो काइंड ऑफ ए पीओआई, काइंड ऑफ नहीं, पीओआई ही है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक के केस में क्या कर रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक के केस में हम अगर अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान रहे थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम लास्ट सेलिंग पुल बैक को देखते हैं। जितने भी लास्ट सेलिंग पुल बैक हैं उनको आप मार्क कर लोगे, और ये जो लास्ट सेलिंग के पुल बैक है इन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। देखो ये अप ट्रेंड का है, मैंने ये जो ड्रॉ कर रखा है ये अप ट्रेंड है, और इसमें जो ये सेलिंग के पुल बैक हैं, अच्छा अप ट्रेंड के केस में सेलिंग के ही पुल बैक लेने हैं, मतलब करेक्शन वाले ही मूव लेने हैं, आपको इम्पल्सिव मूव नहीं लेने ना। अगर इम्पल्सिव वाला मार्क कर लोगे तो फिर कट जाएंगे ऐसे बहुत सारे। तो क्या करना है, सारे सेलिंग के जितने भी पुल बैक्स आए हुए हैं उनको मार्क कर लेना है। अभी काम कैसे करता है, इसका यूज़ क्या है वो समझते हैं। तो जब मार्केट पहले वाले सेलिंग के पुल बैक को टच करेगी, मतलब जैसे इस वाले ने ये सेलिंग के पुल बैक के लो को क्रॉस किया, तो ये क्या होगा, ये आईडीएम होगा। मतलब जब भी पहला सेलिंग का पुल बैक यानी पहले ऑर्डर फ्लो के नीचे मार्केट निकलेगी तो वो क्या होगा, इंड्यूसमेंट। ये तो सिंपल है ना, ये तो हम समझते आए हैं। अब ये काम कैसे कर रहा है ऑर्डर फ्लो वो हमको समझना है। इसके बाद यानी इंड्यूसमेंट के बाद जितने भी ऑर्डर फ्लो बचे हैं, अगर वो एक से ज़्यादा बचे हैं, तो जैसे हम ओ बी एफ वी जी की कंडीशन में कर रहे थे, या तो फर्स्ट वर्क करेगा या लास्ट वर्क करेगा। फर्स्ट ये है, ठीक है, और सेकंड ये है, एंड देन थर्ड वन इज दिस। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें नोट डाउन कर लो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये टैप हैं ऑलरेडी, मतलब जैसे इस वाले ऑर्डर इस फ्लो की अगर मैं बात करूं, इस वाले ऑर्डर फ्लो की अगर मैं बात करूं, तो ये टैप किया हुआ है मार्केट ने, ये यहाँ टैप है ऑलरेडी, ये दिख रहा है आपको, ये टैप है ऑलरेडी। तो दिस इज नॉट अनटैप्ड, ये टैप है। और अगर मैं इस लास्ट वाले की बात करूं, ये अनटैप है। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, ये देखो यहाँ पे प्राइस नहीं आया, प्राइस यहीं से उल्टा गया है, तो ये क्या है,
दिस इज अनटैप ऑर्डर फ्लो। तो अगर मार्केट में कोई भी मल्टीपल ऑर्डर फ्लो अगर बने हैं तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ऑर्डर फ्लो ऐसा है जिसको मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया है, टैप नहीं किया है। ठीक है, कौन सा वर्क करेगा अगर मल्टीपल हैं, तो जब वो वाला ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा जो अनटैप्ड है। ठीक है, प्राइस रिवर्स अपनी डायरेक्शन में वहां से होगा, अपने ट्रेंड में वापस कंटिन्यू वहां से करेगा जहां पे कोई भी ऑर्डर फ्लो अनटैप होगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर मान लो मल्टीपल ऑर्डर फ्लो ऐसे बन जाएं जो अनटैप हैं, मल्टीपल ऑर्डर फ्लो ऐसे बन जाएं जो अनटैप हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। मान के चलो एक तो ये फर्स्ट वाला अनटैप है और सेकंड वाला भी कुछ इस तरह से अनटैप होता, तो अब हमारे पास में दो ऑर्डर फ्लो आ गए जो अनटैप हैं। एक तो सबसे नीचे जो मैंने मार्क कर रखा वही है, सेकंड ये है। ठीक है, और थर्ड वन हमारा टैप हो ही गया। ये तीसरा वाला है, ये टैप था, ये टैप है। और इस पे क्या होगा, सबसे पहले वाले पे मतलब जो ये वाला है सबसे टॉप वाला, इस पे तो आईडीएम हो गया यहाँ पर, ये तो इंड्यूसमेंट हो गया ये वाला पॉइंट। तो अब इंड्यूसमेंट के बाद जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी में कह रहे थे कि हम इंड्यूसमेंट के बाद और हायर लो तक अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ढूंढते हैं। तो हमारा मान लो हायर लो यहाँ पर है, अप ट्रेंड है तो इसलिए हमने हायर लो इसको मान लिया। तो हायर लो के और इंड्यूसमेंट के बीच में हमें, जैसे हम ओ बी एफ वी जी ढूंढ रहे थे, ऐसे ही हायर लो और इंड्यूसमेंट के बीच में सबसे पहले तो हमें सारे ऑर्डर फ्लोज को मार्क कर लेना है। उसमें से भी ट्रेंड को कंटिन्यू कौन करा सकता है, उसके लिए पहले तो ये देखना कौन सा अनटैप है, जो अनटैप है उसी से चलेगा। दूसरी बात, अगर मल्टीपल अनटैप है तो कौन सा चलेगा, तो उसमें हमको दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कि इनके अंदर कौन सा ऐसा ऑर्डर फ्लो है जिसमें ओ बी एफ वी जी पेंडिंग रह गए हों। जैसे हम इस वाले की बात करें, इस वाले ऑर्डर फ्लो की, तो इसमें जब भी प्राइस स्विंग बना के एक वापस टर्न लेता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी बने होंगे। तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी इसमें रह गया होगा, यानी ये लास्ट पी ओ आई रह गया होगा। तो अगर मल्टीपल ऐसे ऑर्डर फ्लो रह गए हैं जिसमें ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी है, मतलब जो अनटैप हैं, उसमें हमें ये ढूंढना है किसमें ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी रह गया है। तो जो मल्टीपल हैं जो अनटैप रह गए हैं, जैसे यहाँ पे एक ये रह गया और एक ये रह गया अनटैप, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से किसके पास ओ बी एफ वी जी भी बच गया है। तो क्या होगा, जिसमें ओ बी एफ वी जी बच गया है उसी से मार्केट ट्रेंड की कंटिन्यूएशन अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। तीसरी चीज, अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर मान के चलो दो या एक से ज़्यादा ऑर्डर फ्लो हैं जो अनटैप रह गए हैं और दोनों में ही ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी हैं, तब कौन सा ऑर्डर फ्लो आपको लेना है, तब कहाँ से मार्केट रिटर्न करेगी। कई बार ये कन्फ्यूजन होती है, मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करा होगा, ये इंड्यूसमेंट क्या है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है या जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले मेरी क्लास नंबर 1, 2, 3 देख के आ जाओ, क्योंकि ये उन्हीं से लिंक क्लास है। इसको अगर डायरेक्टली कोई आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से जारी होंगी, इसलिए आप पहले वो क्लासेस पूरी करके आओ तब आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, अभी मैं टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा ऑर्डर फ्लो अनटैप रह गया हो, जैसे एक ये अनटैप है और सेकंड ये अनटैप है। दूसरी कंडीशन, दोनों में ही ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रह गए हों, तो फिर कौन सा ऑर्डर फ्लो काम करेगा, क्योंकि हमको जब मार्केट स्ट्रक्चर की आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी या लाइव में कोई करता होगा तो आपको एक बड़ी कंफ्यूजन आती होगी कि हम कहाँ से एंट्री लें। और अगर रिवर्सल की यानी काउंटर ट्रेड आपने बनाया है, अगर यहाँ से कोई काउंटर ट्रेड का सेटअप बना है ऊपर से, तो उसको कहाँ तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। काउंटर ट्रेड भी तो लेते हैं बिगिनर्स को ही तो मैंने मना किया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, अगर आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक मान लो 100 पॉइंट है और जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और आपको पता है कि यहीं से प्राइस को रिवर्स होना है, तो ये काउंटर ट्रेड भी क्यों छोड़ना। तो इस काउंटर ट्रेड का टारगेट लोगे कहाँ तक,
या काउंटर ट्रेड नहीं तो अपनी जो मेन ट्रेड है, जो बायस की डायरेक्शन में ट्रेड है, उसको कहाँ से पिक करोगे। कई बार मन में क्वेश्चन आएगा, मतलब कई बार डर लगेगा जब प्राइस पहले वाले OBFVG से या पहले वाले ऑर्डर फ्लो से टैप करके चलने लगेगा, तो यहाँ से फोमो आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने चली जाए। फिर अगर ये SL लेगा तो फिर आपको डर लगेगा कि यार पिछली बार SL गया था, तो अब पता नहीं यहाँ से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस कंफ्यूजन का आंसर कर रहा हूँ कंडीशन नंबर 3 में, कि अगर मल्टीपल OBFVG रह गए हैं मल्टीपल अनटैप्ड ऑर्डर फ्लोज में, तो सबसे नीचे का ऑर्डर फ्लो काम करेगा, और उस ऑर्डर फ्लो में भी जो आपका उस ऑर्डर फ्लो के अंदर अनटैप OBFVG रह गया है उससे प्राइस रिटर्न करेगा। आई होप मैंने ये तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से बता दी और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं बताने का, अगर आपने OBFVG को समझ लिया है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अब ये सेम चीज़ कहाँ होती है, सेम ही चीज़ होती है डाउन ट्रेंड में भी, वो भी मैं बना के समझा देता हूँ। मान लो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस रिवर्स लेता है तो पहला वाला जो ऑर्डर फ्लो है, अच्छा पहले तो ये बता देता हूँ कि इसमें ऑर्डर फ्लो होते कौन से हैं। जैसे हम अप ट्रेंड के केस में सेलिंग के पुल बैक्स को ले रहे थे, तो इसमें कौन से ऑर्डर फ्लो होंगे, इसमें होंगे बाइंग के पुल बैक्स ऑर्डर फ्लो। जितने भी बाइंग के पुल बैक आए हैं डाउन ट्रेंड में उनको बोलेंगे। इसमें सेलिंग वाले मत ले लेना, सेलिंग वाले ले लोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, SL ज़्यादा चले जाएंगे। ध्यान से इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करते टाइम नोट डाउन कर लेना, और अभी अपने जर्नल्स में नोट डाउन कर लो। तो ये हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो जितने भी बाइंग के पुल बैक हैं वो हमारे होंगे ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जब क्रॉस होगा, प्राइस जब इसको टेस्ट करेगा तो ये तो आइडियम ही होएगा। तो फर्स्ट वाले की तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की खूब प्रैक्टिस कर ली होगी, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ये तो इंड्यूसमेंट हो गया। अब हमें कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पे इस वाले ऑर्डर फ्लो से चलेगी प्राइस वापस रिटर्न, इस वाले से चलेगी या इस वाले से चलेगी। ठीक है, तो जब मल्टीपल ऑर्डर फ्लोज हों तो वहाँ पे हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि कौन से ऑर्डर फ्लो के अंदर OBFVG बचा हुआ है। ठीक है, अगर मल्टीपल ऑर्डर फ्लो हैं तो पहले तो ये देख लो कि किस में ऑर्डर ब्लॉक और FVG बन गए हैं, मतलब बच गए हैं जो अनटैप हैं। उससे भी पहले क्या देखना है, उससे पहले ये देखना है कि कौन सा ऑर्डर फ्लो ऐसा है जो अनटैप्ड है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे इसने टैप कर दिया। फिर अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो इसने इसको टैप कर दिया। ठीक है, और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, मतलब ये मिड वाले की, तो इसने इसको टैप कर दिया। यानी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई सा भी ऐसा ऑर्डर फ्लो नहीं है जो टैप ना हुआ हो। सारे के सारे ऑर्डर फ्लो टैप हैं, मतलब यहाँ पे अनटैप तो कोई है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले तो सारे ऑर्डर फ्लो मार्क करने हैं, उसके बाद में हमें ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई कैसे करोगे डाउन ट्रेंड में, जितने भी बाइंग के पुल बैक हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्डर फ्लो मार्क करोगे, उसके बाद ये देखोगे कौन सा अनटैप है। जोन सा अनटैप है मार्केट उसी को रेस्पेक्ट करेगी। मान के चलो मार्केट में सिर्फ यही वाला, इसको हटा देते हैं, मार्केट में एक यही वाला ऑर्डर फ्लो होता जो अनटैप रह गया होता। अब इसको देखोगे तो ये अनटैप रह गया। ठीक है, इसने प्राइस ने बिना इस ऑर्डर फ्लो को टैप करे ही पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यानी कि हमारे पास कौन सा वाला ऑर्डर फ्लो अनटैप है, हमारे पास ये वाला ऑर्डर फ्लो अनटैप है। ठीक है, तो ये अनटैप है। अब मुझे दिख रहा है कि और भी थे ऑर्डर फ्लो, तो एक यहाँ पे भी था, ठीक है, उससे पहले एक यहाँ पे भी था, और एक लास्ट वाला आईडीएम वाला है ही। तो आईडीएम फर्स्ट में तो आईडीएम होगा तो उसको तो छोड़ दो। आईडीएम के बाद में और लोअर हाई तक हमको देखना होता है। तो मान लो ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। डाउन ट्रेंड के केस में हम आईडीएम से लेके लोअर हाई के बीच में देखेंगे, अप ट्रेंड के केस में हम आईडीएम से हायर लो के बीच में देख रहे थे। तो अब मुझे प्रॉब्लम आती है जब ग्रीन रेड बनती है, कहीं से दो कैंडल यहाँ से दिखाएगा तो मुझे फोमो आएगा, फिर यहाँ से दिखाएगा तो फोमो आएगा। फिर जब मैं यहाँ से एंट्री लूँगा तो मुझे डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी एसएल ले ले दो कैंडल दिखा के। तो
इस डर को ख़त्म कैसे करोगे? आपको ये पता है कि दिस अनटैप्ड ऑर्डर फ्लो इज़ गोइंग टू वर्क, ये इसमें इतनी पावर है कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, तो आप यहीं से एंट्री बनाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये अनटैप रह गया, तो जो अगर मल्टीपल बने हैं तो उसमें कौन सा वर्क करेगा आपके लिए? अनटैप वाला। अब अनटैप में भी कोई ना कोई OBFVG अगर बना हुआ है, मान के चलो इस वाले ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG भी होता, तो प्राइस रिवर्स कहाँ से करता? इस ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ये OBFVG बना है उससे रिवर्स करता और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता। समझ में आ गया? अब डाउन ट्रेंड के केस में भी सेम एग्जांपल, अगर मान के चलो ऑर्डर फ्लो मल्टीपल होते जो अनटैप्ड हैं, एक तो ये हो गया, और मान लो ये वाला भी अनटैप ही होता, प्राइस इसके पहले ही गुजर गया मान लो, तो अब एक ये अनटैप है और ये भी अनटैप है नीचे वाला भी, और दोनों में ही मान लो ऑर्डर ब्लॉक FVG, फर्स्ट कंडीशन ये मान लेते कि दोनों में ही नहीं है। अगर दोनों में ही नहीं है तो कौन सा ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा? देन लास्ट वाले से हमको रिवर्सल प्लान करना है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान के चलो दोनों में ही OBFVG होते, दोनों में ही OBFVG अगर होते तो कौन सा वर्क करता? तो लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो वर्क करता। मल्टीपल के केस में लास्ट में आ जाओ जब सेम कंडीशन दो में आ रही है। और अगर ऐसा होता कि नीचे वाले में ऑर्डर ब्लॉक FVG है और लास्ट वाले में नहीं है, तो हायर चांसेस हैं कि OBFVG वाले से ही प्राइस रिटर्न हो जाता, हम वेट करते रह जाते यहाँ की, और प्राइस OBFVG वाले से रिटर्न कर जाता। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर फ्लो। अब इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी कंडीशंस आप प्रैक्टिस में अगर करोगे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख देना, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि OBFVG की आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर ली है तो उससे सिमिलर ही है ये। अब देखो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है, उस पर बात नहीं करूँगा, बस पहले मैं यहाँ पे अप ट्रेंड हमें दिख रहा है अगर, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के पुल बैक मार्क कर देता हूँ, क्योंकि सेलिंग के पुल बैक ही तो होते हैं ऑर्डर फ्लो, इसलिए मैं ये कर देता हूँ सेलिंग के पुल बैक को मार्क। ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया मेरे पास दो, और ये थर्ड वाला हो गया, और अभी ये फोर्थ वाला रनिंग में है। ये चार मेरे पास ऑर्डर फ्लो निकल के आ गए अगर मैं यहाँ से अप ट्रेंड काउंट कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब इन चारों में मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि आईडीएम कहाँ होगा। अगर मैं इन चार के हिसाब से बात करूँ तो पहला तो यहाँ पे तो मेरा आईडीएम होगा। अब तुम्हारे दिमाग में कईयों के में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आईडीएम मैंने यहाँ क्यों नहीं माना। यहाँ पर ये आईडीएम इसलिए नहीं है क्योंकि इन कैंडल्स को अगर देखोगे, ये इन कैंडल्स के ऊपर सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है, सिर्फ विक्स निकली है। तो जब वीक बाहर निकलती है तो उसको हम हायर पॉइंट कंसीडर नहीं करते, हायर पॉइंट यही है, और इससे पहले वाली जो वैलिड स्विंग है वो ये है, तो इसलिए आईडीएम पॉइंट मैंने यही माना है। ओके, तो फर्स्ट पे जब प्राइस आएगा, प्राइस जब ऐसे आएगा आईडीएम करेगा इसके नीचे, जब भी वो आएगा, तो इस आईडीएम के बाद सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या है? ऑर्डर फ्लो कौन सा देखना है मुझे? जो अनटैप हो। तो अनटैप कौन सा है? मैं एक बार इनको हटा देता हूँ, अब याद रखना ये ऑर्डर फ्लो या नहीं हटाता, चलो आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट वन इज दिस, ये टैप होगा तो ऑर्डर फ्लो बनेगा, मतलब आईडीएम बनेगा, तो इससे तो मतलब नहीं है। तो हमें कहाँ ढूंढना होता है? जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक के केस में करते थे, आईडीएम से लोअर आई के बीच में। अगर आईडीएम हमें यहाँ मिल जाएगा जब इसके नीचे प्राइस निकलेगा, और लोअर आई हमें यहाँ मिल जाएगा, तो हमें इन दो के बीच में देखना है कोई सा। अब हमारी कंडीशन क्या है? हम देखते हैं जो अनटैप हो। तो यहाँ अनटैप कौन सा है? यहाँ पे तो अनटैप कोई सा भी नहीं है, ये भी टैप हो गया, ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप है, ये यहाँ पे टैप हो गया ऐसे प्राइस से। लास्ट वाले में क्या हुआ है जी? लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले को भी टैप कर चुकी है मार्केट। ये आया प्राइस, इसने यहाँ पे टैप करा और वापस चले गया। तो इसका मतलब क्या है? इसमें हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है? जिसमें सारे ऑर्डर फ्लो टैप हैं, तो फिर प्राइस चलेगा कहाँ से? प्राइस, अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑर्डर फ्लो ऐसा था जिसमें OBFVG हो। अगर OBFVG देखने जाओगे तो यहाँ पे सब में ही OBFVG मिल जाएगा। इस वाले में भी OBFVG से प्राइस रिटर्न चला, इस वाले में भी OBFVG है जहाँ से प्राइस रिटर्न चला। तो अब इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन मीट हो रही है? अगर मल्टीपल अनटैप हैं या मल्टीपल टैप हैं
तो यहाँ पे तो सारे ही टैब हैं, तो यहाँ पे सारे टैब है, तो हम क्या देखेंगे फिर ओ बी एफ वी जी इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे लिए फिर प्राइस जब रिवर्सल लेगा तो कहाँ से लेगा, प्राइस रिवर्सल इससे दिखाएगा, लेकिन हायर चांसेस हैं कि वो रिवर्सल अगर लेगा तो इसी से लेगा। समझ में आया? तो सिमिलरली हम डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा चार्ट्स पे दिखा नहीं रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं लाइव एग्जांपल्स इसके और ज़्यादा डीप में दिखा दूंगा। ठीक है, ये पीओआई के ही अंडर ऑर्डर फ्लो मैंने बताया है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी की तरह बताया इसलिए है क्योंकि ओबी से कई बार मार्केट चलती नहीं है और ऑर्डर फ्लो से चलती रहती है, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक एडवांस चीज़ भी है जो आप लोगों को शायद अभी नहीं समझ में आएगी, वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं एडवांस में इन टॉपिक्स को लेके जाऊँगा पीओआईज को तब आपके काम की है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से मिटिगेशन से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया हुआ है, ऑर्डर फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसको कि आगे ये आपके काम आएगा, जिनको आता है वो समझ गए होंगे। यहाँ पे भी मिटिगेशन ब्लॉक और यहाँ पे भी मिटिगेशन ब्लॉक, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक से गई है, ऑर्डर फ्लो के साथ साथ इसने मिटिगेशन ब्लॉक से ही रिवर्सल लिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो में इतना ही था। इसके बाद और भी पीओआई बचे हैं जिनको एडवांस में पीओआई, एडवांस लेवल के पीओआई बोल सकते हो, लेकिन उन एडवांस पीओआई को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको, जैसे मैंने ओ भी बता दिया आपको, इम्बेलेंस बता दिया आपको, फेयर वैल्यू गैप बता दिया मैंने आपको, इम्बेलेंस में भी मैंने गैप और वॉल्यूम दोनों इम्बेलेंस ले लिए, उनके लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया आपको चार्ट में। उसी तरह से अब मैं आपको लिक्विडिटी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में लिक्विडिटी के मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारी होती हैं। तो पीओआई और लिक्विडिटी आपको जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको बायस और अच्छे से निकालने आ जाएंगे। तो फिर बायस में आपके अगर और एक्सट्रीम लेवल पे डाउट आएंगे तो उन डाउट्स को क्लासेस को मैं ले लूँगा, आप डाउट्स अपने मेंशन कर देना। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियोस को, क्लासेस को प्यार देते रहो, इन पे कमेंट करके मुझे बताते रहो कोई अगर प्रॉब्लम आती है, सो दैट कि मैं आगे उनका इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और एंट्री के लिए अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि 500 लाइक जब आ जाएंगे तो मैं आपको बहुत बेहतरीन एंट्री के सेटअप इस पर्टिकुलर जितनी भी हमने स्टडी की है इसके हिसाब से दे दूंगा, जिसमें आपको एंट्री में आज तक की जितनी भी कन्फ्यूज़न है 100% उनका समाधान मिल जाएगा। आपको छोटा सा टारगेट पूरा करना है 500 लाइक्स का। ठीक है, और अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार क्या है ना, हम पीडीएफ, मतलब अगर वीडियो देख के ना कई बार उतना अच्छे से समझ नहीं आता, पीडीएफ में मैं इनके नोट्स बना के रखा हूँ विद एग्जांपल, चार्ट में कैसे क्या बनता है। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा टेलीग्राम आप इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे बायस को लेके अपना व्यू जनरेट करता रहता हूँ और कई सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम आप इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपको लिक्विडिटी वाली क्लास में, तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।